अंधभक्तों के लिए 4 जून के बाद एक और काला दिन यानी कि 5 जुलाई। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, मैं बताती हूँ। अंधभक्तों के फूफा कहे जाने वाले ऋषि सुनक ब्रिटेन का चुनाव बुरी तरह से हार गए। 650 में से मात्र 119 सीटें मिली हैं उन्हें। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी इस तरह हारेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। देशभक्तों ने तो पहले ही गेस कर लिया था। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिलाते ही डोनाल्ड ट्रंप की पनौती लग गई, वैसे ही ऋषि सुनक से गले मिला था उन्होंने। हाथ नहीं मिलाया था, गले भी लगा था, तो पनौती तो लगनी ही थी। मुझे बुरा लग रहा है ऋषि सुनक के लिए। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा है आई एम सॉरी। अब उन्होंने अपनी हार भी कबूल की है, लेकिन अंधभक्तों को ये हार कबूल नहीं हो रही। उनका जीना हराम हो गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हारे, ऋषि सुनक हारे, और साहब खुद बैसाखी पर अटके हुए हैं। इस बैसाखी पे वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। एनडीए की सरकार बस कुछ दिन की मेहमान है, इसलिए अंधभक्तों की रातों की नींद उड़ी हुई है। ब्रिटेन में सत्ता की जंग हारे सुनक हर जगह की हेडलाइंस है। क्या अमीरी बने रास्ते का कांटा, या फिर पनौती बनी रास्ते का कांटा? वजह दोनों है। उनकी अमीरी इस तरह से छाई हुई थी ब्रिटेन में कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के सबसे अमीर सांसद कहे जाते थे। उनकी पत्नी को ब्रिटेन की बिल गेट्स कहा जाता था। सुनक परिवार ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से भी ज्यादा अमीर हैं, ये सर्वे कहता है। यूके इलेक्शन ब्रिटेन में 4 जुलाई को हुए इस चुनाव में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार। लेबर पार्टी जो 14 वर्ष बाद रिपीट कर रही है गवर्नमेंट, और कीर स्टारमर होंगे ब्रिटेन के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर कीर स्टारमर एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर यू अंधभक्तों। धीरे धीरे आपके सारे के सारे फूफा, जीजा, साहब, चौकीदार जाते जा रहे हैं। अंधभक्ति वो बीमारी है जिसमें ना ही इसकी कोई चिकित्सा है, ना ही इसमें आपको कोई सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी अंधभक्त पूरी वफादारी के साथ अंधभक्ति करते हैं। और साहब जिससे जिससे हाथ मिलाते हैं, जिससे जिससे गले मिलते हैं, वो उनका भी बॉस हो जाता है। तो ऋषि सुनक के हारने का गम जितना ब्रिटेन के लोगों को नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा भारत के लोगों को है, क्योंकि साहब ने बहुत प्रचार किया ऋषि सुनक का। ऋषि सुनक की पत्नी ब्रिटेन की सबसे अमीर महिला मानी जाती हैं। उनके पास इन्फोसिस के शेयर हैं। इसकी बदौलत सुनक परिवार साल 2022 में वैल्यूएशन के हिसाब से ब्रिटेन की दिवंगत महारानी से भी रईस हो गया था। और उसके बाद आज इस तरीके के रिजल्ट्स जब सामने आए हैं, तो सुनक परिवार दहशत में है। सुनक परिवार को ये महसूस नहीं हो रहा या फिर कबूल नहीं हो रहा कि वो अब प्रधानमंत्री नहीं रहे। सुनक परिवार 650 सीटों में से 400 पार की सीटें एक्सपेक्ट कर रहा था। 650 में से 400 पार तो नहीं आई, बल्कि मात्र 119 सीटों पे अटक गए सुनक जी। मात्र 119। 400 पार के नारे भाजपा ने भारत में लगाए थे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। भारत में तो 400 पार नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 405 सीटें लाकर ये प्रूफ कर दिया कि 400 पार तो हो गए। भारत में ना सही तो ब्रिटेन में सही। लेकिन लेबर पार्टी को अभी तक विश नहीं किया है हमारे साहब ने। वो भी दहशत में है कि सुनक जी कैसे हार गए, सुनक जी क्यों हार गए।
अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में जो पनौती छाई हुई है पिछले 10 वर्षों से, जिसकी वजह से हमारा पिछली बार का वर्ल्ड कप भी हमसे छूट गया। पनौती चले गए थे वर्ल्ड कप देखने के लिए, वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चला गया, फाइनल्स हम हार गए। इस बार उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया वहाँ ना जाकर वर्ल्ड कप फाइनल्स में, और हम वर्ल्ड कप जीत गए। तो अंधभक्तों को भी ये मान लेना चाहिए कि पनौती जिस से हाथ मिलाएंगे, जिस से गले मिलेंगे, जिसका प्रचार करेंगे, वो बुरी तरह से चुनाव हार जाएगा। सुनक जी की अमीरी है उनके हारने का कारण। अमीरी की वजह से उन्होंने जनता के साथ कनेक्ट नहीं किया, प्राइवेट जेट से ही घूमते रह गए। कोरोना के बाद से उन्होंने जनता पे ध्यान नहीं दिया, ये वजह है, या फिर पनौती? आप सबको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।